अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ के साथ अपने शो का आगाज़ करेंगे। आप सबको जैसे हलीमा ने कहा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आज का दिन हमारा सबका बहुत अच्छा गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश थम गई है कम से कम इस्लामाबाद रावलपिंडी में, लेकिन नॉर्दर्न एरिया में अभी भी बारिश हल्की फुल्की जारी है। लेकिन अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे। कल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारी लोगों की गाड़ियाँ जो है वो तबाह बर्बाद होगी। तकरीबन 43 अफराद जो हैं वो जाबहक हो गए और टोटल 180 अफराद जाबहक हुए इस पूरे अर्बन फ्लडिंग में। और जो पंजाब के जो नंबर्स हैं वो 180 हैं। तो अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां अता फरमाए। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग विद मेकिंग वीडियोस आप लोगों की मदद कर सके तो ज़्यादा वो करें, क्योंकि हम शायद शिफ्ट हो गए हैं टुवर्ड्स टिकटॉक, टुवर्ड्स सोशल मीडिया रादर देन हेल्पिंग पीपल। आज का मौजूद दिल से भी जुड़ा है, दिमाग से भी जुड़ा है और रवैयों से भी जुड़ा है। अक्सर लोगों को कहते हैं कि आपका वक्त कब आएगा। अक्सर लोगों से हम कहते हैं यार खुदा के लिए कुछ कर लो, तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे, जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिश्तों में हम बहुत सब्र कर रहे होते हैं लेकिन हमें उस सब्र का फल नहीं मिल रहा होता। हमें कहते हैं कि नहीं तुम्हारा वक्त आएगा, हम सोचते हैं हमारा वक्त कब आएगा। याद रहे कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी जो फास्ट फूड की फ्रेंचाइज है उस इंसान ने 65 साल की उम्र में शुरुआत की। जेके रॉलिंग जिसने हैरी पॉटर लिखी, उसे बहुत सारे पब्लिशर्स ने कहा ये किताब मत लिखो, ये तो बोकस है, ये क्या इमेजिनरी वर्ल्ड तुमने बना लिया, लेकिन लुक एट हैरी पॉटर टुडे। और उसने इतनी अपनी बड़ी एज में जाके सब कुछ की। एक हमारे चाचा होते थे, हमारे मोहल्ले में रहा करते थे, बड़े बूढ़े थे, कहते मेरा वक्त आएगा। 12 साल हो गए उनका वक्त नहीं आया, हमने उनकी घड़ी बंद कर दी। हमने कहा इनका वक्त नहीं आएगा। मूविंग ऑन टू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वक्त आना? क्या आप भरोसा करती हैं कि किसी न किसी का वक्त तय्युन है, ये आएगा ये नहीं? कभी कभी किसी का वक्त नहीं भी आता। आप सही कह रहे हैं, कभी कभी किसी का वक्त नहीं भी आता। लेकिन इसकी मिसाल कल ही मेरे दिमाग में आई और मैं मंसूर के साथ भी ये मिसाल जो है वो शेयर कर रही थी कि सूरज होता है ना, जब सूरज निकलता है हुमायूं तो उसकी जो किरणें होती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, सुबह हो जाती है, हमारी ज़िंदगी में बाहर आ जाती है। इसी तरह किसी भी इंसान के हम स्ट्रगलिंग फेज़ को जान सकते हैं कि हाँ जी, जैसा अभी मैं अपने आप को समझती हूँ कि मेरा वो फेज़ जो है वो भी शुरू हुआ है, शुरुआत हुई है, करियर की शुरुआत हुई है, शादी की शुरुआत हुई है, एक माँ बनने की शुरुआत हुई है, वो सारी चीज़ों की शुरुआत अभी मेरी ज़िंदगी में चल रही है। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आप अपनी पीक पे आ जाते हैं, हर लिहाज से, आप पैसे के लिहाज से, फाइनेंशियल, हेल्थ, हर चीज़ के लिहाज से आपके हाथ में पावर होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है आपके पास। लेकिन उस टाइम जो है ना वो आपका इम्तिहान शुरू होता है कि अब आपने जो है वो लोगों को जला के उनकी स्किन को भस्म करना है कि अब आप यूवी रेज फेंकेंगे या नहीं, आप उनके लिए लाइट का जो है वो बंदोबस्त करेंगे, उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी बन जाएंगे। और फिर हम ये देखते हैं कि वो ही सूरज जो है वो गरूब भी हो जाता है एक टाइम पे। तो ये साइकिल हर किसी की ज़िंदगी में चलता रहता है। लेकिन मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि जब मैं अपनी उस पीक पे आऊँगी कि मेरे नीचे बहुत सारे लोग होंगे, मेरे सब ऑर्डिनेट्स होंगे, चाहे वो घरेलू काम के लिहाज से हों या यहाँ पे हों, या मैं अपने करियर में इतने आगे निकल जाऊँ कि लोग मुझे समझें कि जी हाँ जी हमने इनसे जो है वो सीखना है, सब कुछ करना है। तो मुझे उनकी ज़िंदगी में वो रोशनी बनना है, मुझे उनकी ज़िंदगी में उनको जला देने वाली एक तपिश नहीं बनना। अच्छा, वैसे ये तो कहते हैं कि तब वक्त की वक्त ही जाने, तब की तभी जानता है, पर इंसान कभी कभी रिवेंज में भी आ जाता है कि नहीं यार इन्होंने ऐसा बुरा किया तो वो तभी क्या बताया बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले बड़े लोगों को मैंने वादे करते देखा है। लेकिन आपके अंदर का इंसान जाग जाता है, कहते हैं यार मैं कह रही हूँ अब मतलब इसके बारे में ना थोड़ा सा आपको मैं समझती हूँ शायद अगर आप पहले से सोचना शुरू कर दें तो उस पर अमल भी कर लेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि जो हमारे साथ बुरा हुआ तो हम आगे भी लोगों के साथ बुरा करेंगे। सब कॉन्शियसली, कुछ लोग कॉन्शियसली करते हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली ये करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे साथ क्योंकि बुरा हुआ था, हम जब इस वक्त में थे तो हमें बड़ा टफ टाइम दिया गया था, तो आगे भी हम टफ टाइम ही जो है वो लोगों को देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम कॉन्शियसली एक दफ़ा सोचना भी शुरू कर देना कि नहीं हम इस पैथेटिक चेन को तोड़ेंगे कि हम लोगों को टफ टाइम नहीं देंगे, तो चले एक शुरुआत, एक स्टेप तो आप उनसे आगे निकलें। बट ये आसान नहीं है ना, कहना बहुत आसान है, लेकिन आपके अंदर से, आपके इंसान के अंदर का जो सांप है ना वो बाहर निकल ही आता है। हम ज़ैनब को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ज़ैनब, क्या हाल है? अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जुमा मुबारक आप दोनों को। जुमा मुबारक, अच्छे लगे आप दोनों, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला को सलामत रखे। यू लुक स्टनिंग एज वेल। अच्छा ज़ैनब, आज क्या बना रही हो? सबसे पहले क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं, पहले उसको शुरू करेंगे फिर हम आपसे चलो ठीक है। आज जो है बच्चों
की बहुत ही फेवरेट चीज़ ओरियो मिल्क शेक हम बना रहे हैं, और उसमें जो है हम क्योंकि वनीला आइसक्रीम डलती है तो मैं चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो डाल। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा, आई जस्ट डोंट नो, दिन का इंतखाब जो है वो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि हमारे सेट पे भी एक बच्चा है भी, हाँ, जो ये भी कहता है कि ज़ैनब बहुत अच्छी कुक है, मैंने इनसे जाके जरूर मिलना है, तो ये फिर आपने अच्छा। और ये जो मिल्क शेक है वो मुझे अभी तक याद है, तब एक खास किस्म के बिस्किट आते थे, हम एमिरेट्स में रहते थे तब, उसका नाम कुछ और था, देयर वाज अ डिफरेंट नेम ऑफ अ बिस्किट, सो हम वो उसमें डालते थे, देयर वर डिफरेंट फ्लेवर्स, वैनिला था, स्ट्रॉबेरी होता था, मैंगो होता था, सो इट गोज अलोंग विद दैट। अच्छा, मूविंग ऑन टू यू, आपसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है ये वक्त आने का इंतजार करना चाहिए या नहीं, कभी कभी तकदीर पे ही छोड़ देना चाहिए कि यार बस रास्ता, या नहीं अपनी कोशिश भी जारी रखनी चाहिए? क्योंकि देखिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे तभी तो जाके फल मिलेगा, या नहीं आपको लगता है सब कुछ किस्मत करती है? अच्छा, मैं अपनी अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी चीज़ों के पीछे मैं भागती रही हूँ कि ओके मुझे ये मिल जाए, और जब मैंने वो चीज़ें छोड़ दी तो जब शायद अल्लाह ने वो टाइम रखा हुआ था वो मुझे उस वक्त मिल गई, और वो मुझे ऐसे हलवे की तरह मिली कि ये ले लो प्लेट में ऐसे कि ये ले लो और ये इस कर लो। तो मुझे होता है कि अच्छा, मुझे जो चीज़ मैं जिसके जैसे अगर मुझे यही चैनक अगर चाहिए तो मैं इसको अगर पाने के लिए बहुत कोशिश करूँगी तो वो उस टाइम पे मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं छोड़ दूंगी तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी अपने टाइम पे जब अल्लाह ने चाहा होगा। तो ये मेरे साथ बहुत से ऐसे जगहों पे ये चीज़ हुई है। लेकिन यू लेट इट टू बी ऑन द डेस्टिनी, ये तो किस्मत करेगी तो करेगी। हाँ, क्या कोशिश तो छोड़ देती हो? नहीं, कोशिश तो करती रहती हूँ, वही मैं बता रही हूँ, करती रहती हूँ, लेकिन जब एक टाइम होता है कि यार अब नहीं, बस अब और नहीं, तो वो फिर उसी के कुछ अर्से बाद मिल भी जाती है चीज। पहले ही कर दो कि अब नहीं। हाँ, मैंने ऐसा किया। और हलीमा वाली बात पे मैं करूंगी कि आप ये कहते हैं कि लोग रिवेंज लेते हैं, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जब उनके साथ ये सब हो रहा होता है तो वो कैसा फील करते हैं, वो सोच के दूसरे के साथ कभी वो काम ना करें। लेकिन मुझे बताएं, आप एक कुएं में putting the कूड़ा cricket everything and then you expect कि वो बाहर ही निकलेगा। It can't be. Even if it decomposes, वो decompose भी होगा, उसके remainings रह जाएंगे, वो रहेंगे, वो बाहर आएंगे। So this is impossible। लेकिन इंसानियत ये है कि दूसरों को तकलीफ ना दे। निकालना कैसे है ज़ैनब? अब आपने उसे निकालना कैसे, ये भी डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि निकालना कैसे है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि मुझे ना बहुत सारे लोग, ठीक है अगर मेरा रवैया किसी के साथ बुरा हो जाएगा, कभी कभी मैं हुमायूं के साथ बहुत ज़्यादती कर जाती हूँ, ठीक है, यहीं पे मौजूदगी में कर जाती हूँ। घर जाके मैं हुमायूं को कॉल करती हूँ, अपोलोजाइज करती हूँ कि यार मुझे पता है मैंने गलत कर दिया, लेकिन इसके पीछे एक रीजन थी, मैंने ही बता पहला पार्ट जो है उसका मुझे पता, दूसरा कब हुआ है? थोड़ा सा ब्रेक लेते, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इस हवाले से कि एट टाइम्स आप कर जाते हो, कभी कभी किसी के साथ ज़्यादती भी कर जाते हो। जैसे मैं बहुत टाइम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बैगेजेस होते हैं जो आप लेके आए हुए होते हो, तो मैं कभी कभी हुमायूं के साथ बदतमीज़ी भी कर जाती हूँ। लेकिन जब मैं घर वापस आती हूँ तो मुझे उसकी रियलाइजेशन होती है, और फिर मैं कॉल करके उसे कहती हूँ कि भाई आप ऐसे हुमायूं कॉल करती हो? हुमायूं बदतमीजी मत करो, मैंने की है तो मैं बहुत दफ़ा कॉल की, मेरे से गलती हो गई और मैंने बहुत डिफरेंट रीज़न की वजह से, ये वो मैं बता नहीं सकती, शेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसकी वजह से मैंने आपको कुछ कह दिया तो मेरे से गलती हो गई, माजरत। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना कि जब एक चीज़ डंप होती जाती है किसी में तो फिर उसको भी कहीं ना कहीं वो निकालना होता है। बेशक आप कभी ना कभी बर्स्ट कर जाते हो, आप निकाल लेते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसको अपोलोजाइज़ करने में या सॉरी कहने में कोई मसला होना चाहिए आपको। मैं अब इस सारी बात से मैंने अखज़ किया है, इस ज़िंदगी को अगर आपने अच्छे से जीना है ना तो आपने पत्थर दिमाग और पत्थर दिल होना है। आप बिलीव करें ज़िंदगी बड़ी आसान होना शुरू हो जाती है। मैं बहुत सेंसिटिव था, आप बिलीव करें कि मैं अगर 200% सेंसिटिव था तो मैं अब 20-30% रह गया हूँ। अब मुझे चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं करती। कल मेरी किसी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और आप बिलीव करें हुमायूं ज़ेब अब्बासी ने कुछ नहीं कहा। मैं क्या बोल रहे हो? तो सीप बोले जाओ, मैं ओहे करना है जेड़ी मेरी मर्जी है।
और अब आई नो इट इज बैड समटाइम्स, बट मैं तो खुश हूँ ना, मैं तो हाँ, ठीक हूँ। आप तो खुश हो, अपनी खुशी के लिए तो सब मैंने कुछ अपनी, करना और पता है क्या, मुझे लगता है आपको सेल्फ सेंटर होना पड़ता है, पता नहीं कितना गलत हो, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, लेकिन आपकी मुलाकात करवाते हैं आज उनसे जिनके साथ हम बड़ा हंसी मजाक ठट्टा करते हैं। उनको हमने उनका Last टॉपिक time तो करियर हमने- काउंसलिंग हाँ, होता है, लेकिन हम उन्हें बहुत हंसाते हैं, वो उनकी भी थेरेपी होती है, और हम सोच रहे हैं अगली बार उनसे पैसे ले हम, कि आप जब आएंगी तो आप हमें पैसे दें। शी इज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं इसको, NLP को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट, न्यूरो प्रोग्रामिंग, linguistic programming जो है वो उसको कहते हैं। लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है, और मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था, और मुझे बड़ा इसमें इंटरेस्ट भी है, बिकॉज दिस समथिंग वेरी डिफरेंट कि आपके बिहेवियर, आपका माइंडसेट, आपका एक्शंस किस तरह असर अंदाज करते हैं। तो मैं आज इस बारे में इनसे ज्यादा बात करूंगा, लेकिन शी इज अ करियर बिल्कुल काउंसलर। बिल्कुल, करियर काउंसलिंग के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको करियर काउंसलिंग का पता है या जो करियर काउंसलिंग करते हैं, और बेसिकली करियर काउंसलिंग जब भी हो रही होती है तो वो एक सर्टिफाइड इंसान ने आपको बताना होता है कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो सर्टिफाइड लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, और जो हैं वो भी इक्का दुक्का हैं। पूरे शहर में 2-3 शायद हों, बड़े शहरों की मैं बात नहीं करी, छोटे शहरों में शायद 1-2 हों, पूरे शहर में तो बहुत ही ज़्यादा कम जो हैं वो लोग आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं कि आपने करियर में किस चीज़ का इंतखाब करना है, आपके डायनेमिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इनके हवाले से बात करेंगे। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिसका हमारे ने कहा जब लास्ट टाइम वो आई थी हम बहुत ज़्यादा हंसे थे, हमने बहुत इन्जॉय किया था, तो मे बी दिस टाइम हम उससे भी ज़्यादा इन्जॉय जो है वो करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी नौशीन पराचा। Let's welcome Nausheen Paracha. A very warm welcome to her on the show as a career counselor. आज आपके बच्चों को बताएंगे कि आपका रास्ता कौन सा है। बॉबी, थैंक यू वेरी मच। आपकी बेटी कितना प्यारा हेयर स्टाइल इसने बनाया, प्लीज बैठे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अभी तो शुरू नहीं किया, आती हुई हंसते हुए आई है। कैसी तबीयत है आपकी? हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। यार ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सो गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, वक्त आने का, कि हर किसी का वक्त आता है। आपने ज़िंदगी के बड़े मराहिल, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। डू यू बिलीव दैट हर किसी का वक्त आता है और बड़ा ज़ोर का आता है, और फिर दूसरे लोग जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की होती है, लेट्स से, या मे बी जिन्होंने आपको कहा होता है आप कुछ नहीं कर सकते, वो मुंह तकते रह जाते हैं? बिल्कुल जी, वक्त आता है, और वक्त थोड़ा सा बस हमें पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कोई आपको किसी लम्हे पे, जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, वो डिग्रेड करते हैं या आप पे कोई ना कोई टॉन्ट कर देते हैं, तो जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, जब भी आपने ट्रैवल करना होता है बाय एयर, तो आपने एक कंट्रोल बैगेज लेके जाना होता है, जैसे 200 kg या 23 kg या समथिंग लाइक दैट। सो आपने क्या करना होता है कि जब आपने ऊपर उड़ान उड़नी है ना, तो आपने उन बैगेजेस को नीचे छोड़ना होता है। सो जब आपका वक्त आता है, तब वो लोग इसी हसरत से आपको देख रहे होते हैं, जो आपने कहा कि इतने ज़ोर से आता है कि दूसरे लोग फिर आपको लग पता जाता है। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, जवाब मिल जाता है। क्या बात की आपने, बड़ी प्यारी चीज से नोट से एंड किया सेगमेंट का। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि द लाउडेस्ट पीपल आर द वीकेस्ट पीपल इन दैट पर्टिकुलर रूम। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा। Come. Natalia, this is a new guest. Ladies and gentlemen, इधर आओ. Let me show you Natalia. इधर तो आओ ना Natalia. This is my new guest. यार ये वाला कैमरा बनाए. Hello, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ. आपका जो एक्सपर्टीज है वो बतानी है मुझे, क्योंकि आप शो पे आई हैं, कोई वजह होगी ना, क्योंकि एक्सपर्टीज होनी चाहिए, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। तो जी, नतालिया इज सर्टिफाइड स्पोक्स पर्सन फॉर किड्स कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, गर्मियों की छुट्टियां होनी चाहिए, और समर कैंप्स किसी भी किस्म के नहीं होने चाहिए, होमवर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है? क्यों होमवर्क क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज हमने रेस्ट करना होगा. रेस्ट करना, कितना रेस्ट करोगी आप? अगर चलो सुबह आप 11 बजे उठ गई, उसके बाद क्या करोगी? 11 बजे उठ गई तो मैं सो गई फिर से सो जाओगी, फिर उसके बाद उठोगी, फिर क्या करोगी? फिर कितने बजे उठोगी? फिर से सो जाओ। खेलने में क्या पसंद है? डॉल्स, अपने दोस्तों के साथ खेलना। दोस्त घर आते हैं? या बड़ी लकी, मेरे बचपन में कभी किसी को घर हाँ, मेरे भी नहीं आते थे। प्लीज बैठो वहाँ पे। हमने कहा नतालिया को भी साथ बिठाएं। नतालिया ने इतना प्यारा जो है वो हेयर स्टाइल किया। नतालिया इज नौशीन्स डॉटर एंड द ओनली डॉटर, as you? I have two.
You have two other? 2 daughters. 2 daughters, including her. जी और वो बड़ी है जो दूसरी बेटी है? जी. और वो कितने साल की है? She's 15. ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी देर के बाद आपको याद आई है इसकी? गुड यार, वेरी गुड, आई लाइक इट। अच्छा, नौशीन, कमिंग बैक टू द करियर सर्विसेज, हमें बड़ा ज़रूरी है पूछना। हलीमा ने शुरू में बड़ी प्यारी बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग जब कोई काम नहीं होता ना तो स्कूल में कहते हैं यार ये वाले टीचर को ना करियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट देते हैं, ठीक है, वो पढ़ा भी रहा होता है, कहते हैं हाँ ये करियर काउंसलिंग भी कर लेगा, तो थोड़ा बहुत पता है। ये थोड़ा बहुत पता होने के लिए करियर डिसाइड करना है पूरे इंसान का, पूरी तालीम आपने हासिल कर ली है, नाउ यू हैव टू पिक अप अ पाथ, चूज अ पाथ। क्यों हम लोग सर्टिफाइड ट्रेनर्स से नहीं राब्ता करते, हम जिनको उसका इल्म होता है उनसे बात नहीं करते, पर हम उनसे बात कर लेते हैं जिनको सिर्फ नो हुआ है, अपने पूरे करियर उनके हाथ में दे देते हैं। एक्चुअली ये ना सब कुछ आपके घर से शुरू होता है। बीइंग अ लाइफ कोच, NLP कोच, एंड अब मैंने सिल्वा भी मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ उसकी, तो उसमें भी मैंने यही सीखा है कि ये हमारे घर से ही शुरू होता है, हमारे बचपन से ही। जब बच्चा 7 साल तक पहुँचता है, 4 से 7 साल तक, वो बेहतरीन एज होती है जब आप फिगर आउट कर रहे होते हैं कि उनकी चॉइसेस क्या हैं, उनके पैशन क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। वो उस वक़्त हम उनको उसमें से तो गुजार लेते हैं उस टाइम में से, क्योंकि बच्चा वो देखता है जो वो एब्जॉर्ब करता है, देख के एब्जॉर्ब करता है। वो आप पे कभी भी आप उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे वो नहीं फॉलो करेगा, आप करेंगे तो वो फॉलो करेगा। लेकिन अगले जो कुछ सालों में है, 7 से ऑनवर्ड, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, ठीक है। इस दौरान हमने फिगर आउट करना होता है कि हम बच्चे के पैशंस क्या हैं, बच्चे की चॉइसेस क्या हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये चीज़ें। फिर जो ही वो 10 क्रॉस करेगा, 10 ईयर्स, तो हम उनको टोकना शुरू कर देंगे, जिससे उनके अंदर फियर और वो रिस्ट्रिक्शंस डेवलप कर, ये मत करना, ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हम उनकी ये चीज़ें जब घर से ही शुरू हो रही हैं, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट। और जब बच्चा मैट्रिक या कॉलेज में पहुंचता है और करियर काउंसलिंग के लिए हम किसी भी इंसान को कह देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि किसी भी टीचर को कि कुछ नहीं करते हो तो करियर काउंसलिंग कर लो, बिल्कुल। तो उसको तो ये पता ही नहीं है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसको तो ये पता ही नहीं है कि बच्चे की चॉइसेस क्या हैं। और हम बाज़ वक़्त बहुत प्रेशराइज करते हैं हमारी एक बात ऐड कर लूं इसमें? जी श्योर। और ये भी नहीं पता उसको कि इस फील्ड में कितना स्कोप है, इस फील्ड में क्या ये पूरा उभर पाएगा कि नहीं, उसको इस यूनिवर्सिटी में क्या उसे जाना चाहिए, इसमें स्कॉलरशिप, उसको जो एवेन्यूज है सतही भी नहीं पता, सतही भी नहीं पता। और आजकल तो इतना रैपिड दौर आ गया है कि 5-5 साल के टाइम से फौरन चीजें चेंज हो रही हैं। आपने देखा है पिछले 1 साल में AI ने रैपिड चेंजेस लिए हैं। अच्छा, ChatGPT आया, फिर DeepSeek आया, फिर मानव आया, फिर होल्ड योर थॉट है। मुझे बताएं कि इस सब चीज़ का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये है कि बेसिकली करियर काउंसलिंग बेस्ट जो है वो एक बच्चे के घर पे हो सकती है, यस और नो? ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसके हवाले से मजीद बात करेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। नौशीन हैज सेड आफ्टर बिफोर द ब्रेक कि वो घर से शुरू होती है और घर से होना चाहिए। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ मैं। जैसे घर से करियर काउंसलिंग शुरू ऐसे होती है कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, exactly. तुमने ये बनना है। ये माशी जो दबाव है ये कब खत्म होगा? ये अभी तक चलता आ रहा है कि एक स्टेटस, तुम CSS कर लो, तुम ये बन जाओ। जो मुआशरा एक्सेप्ट कर रहा है, जो प्रोफेशंस जहाँ पर पैसा भी आपको लगता है, जहाँ पर लोग उसकी इज्जत भी करते हैं, हम सिर्फ उसी प्रोफेशन को प्रोफेशन समझते हैं। ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? ये एक कल्चर है जो कि चलता आ रहा है और उसमें जो हम बेसिकली फेस कर रहे हैं वो ये फेस कर रहे हैं कि कंपैरिजन अपने नेबर के बच्चे के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ, अपने कजन्स के साथ, उसमें ये चीज़ है, उसने ये किया तो तुम क्यों पीछे रहो, तुम भी कर लो। तो वो कंपैरिजन जो है वो आपको बहुत नौशीन, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, इसमें मुझे समझना चाहता हूँ। नौशीन, मुझे बताएं, मैं आपको सिर्फ सवाल करने के लिए, मैं आपको यहाँ पे गलत कहूँगा इसलिए सवाल करने के लिए, इसलिए क्योंकि पेरेंट्स तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो कहते हैं उसने 40 लाख की गाड़ी ले ली, उसने तो घर बना लिया, तुम देखो, तुम्हें कहा था ना कर लेते वो, तो आज तुम भी वहां पर होते। तो फिर देखिए, पेरेंट्स तो अपने लिए सही सोच रहे हैं कि वो चाहते हैं हमारा बच्चा भी वो जब
सारे माँ बाप बैठते हैं वो कहते हैं जी मेरे बच्चे से गाड़ी ली थी 40 लाख के, तो सारे हाँ जब वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, फिर हमें वही चुनना चाहिए था। I would like to add here. What about the child's caliber? बच्चे का क्या कैलिबर है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका पैशन क्या है, उसकी चॉइस क्या है, वो किस में अच्छा है। अगर एक बच्चा थ्योरीज में अच्छा है, वो साइकोलॉजी में अच्छा है और मैं उसे फोर्स करूँ नहीं 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 तुम AI करो, मैथमेटिशियन बनो, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक कैलिबर। आपने देखना है कि आपके बच्चे का कैलिबर क्या है और ये पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा, लेकिन नौशीन इसमें एक और चीज़ नहीं होनी चाहिए एडअप के जो भी इंसान है, बच्चा या बड़ा है, वो चाहता क्या है ज़िंदगी में। मे बी वो 40 लाख की गाड़ी ना चाहता हो, मे बी मैं चाहती हूँ, लेकिन एक और इंसान जो है वो ना चाहता हो, वो चाहता हो कि वो घूम ले उन 40 लाख में के देखिए से। आपने मटेरियल तो लाना ही नहीं है ना, बच्चे को पहले लर्निंग पे लगाना है, बच्चे को मटेरियल की तरफ तो हमने लाना ही नहीं है। यहाँ तो रेस है, उसके कितने मार्क्स आ गए, तुम्हारे क्यों कम आए, उसने 90% ले लिए, तुम तो 80% पे हो, 88% पे हो, 2% पे आप बच्चे के साथ बहस कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपकी दोनों का एक आपने इतना प्यारी बात की तो मैं उसको ऐड कर लूं अगर आपकी जरूरत हो। इसके बीच का रास्ता पता है क्या है जो मैंने खस किया है, आप बच्चे को बता रहे हैं 40 लाख गाड़ी, ये हलीमा ने इतना प्यारी बात की, उसका शायद ये मोटिव उसका गोली ना हो। Exactly. बात ये कि जिंदगी किसकी है, उसकी, उसने जीनी है, आपने जीनी है, आपने अपनी जिंदगी जी ली। अब आप अपने डिसीजन फोर्स करके चाह रहे हैं कि जो जिंदगी आप चाहते थे, जो आपको नहीं मिली, आप चाह रहे हैं आपका बच्चा क्या वो पैटर्न हम देते हैं अपने बच्चों को? आपको क्या लगता है, क्या हम उनको वो सिखाते हैं कि वो जिंदगी को जीना सीखे? बल्कि हमें दबाया जाता है कि जिंदगी जीनी नहीं है और बाकी सारे काम कर लेने, आपने वो नहीं करना। देखिए, जिंदगी जीने के लिए आपको पैसों या मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरा शौक है सीखना, तो मैं ज़िंदगी के हर स्टेज पे सीखूंगा और उसमें ही मैं अपने करियर को बूस्ट करती जाऊंगी। अच्छा नौशीन, इसमें एक जो बड़ी अच्छी चीज़ है और अजीब भी है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इन्हें पैदा किया, हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, हमने इनकी अपब्रिंगिंग की, हमारे इमोशंस लगे, हमारे फाइनेंसेस लगे, सब कुछ लगे, तो अब क्या हम इनकी ज़िंदगी का एक फ़ैसला भी नहीं कर सकते? बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो बड़े बड़े डिसीजंस में ये कह के इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, इवन शादी के डिसीजन में भी, कि अब मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुमने क्या करना है, मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, समथिंग। और फिर जब आगे जाके वो वाकई ही शायद थोड़ा पीछे रह जाता है फाइनेंसेस में या समथिंग, अपने चीज़ को वो परसू कर लेता है लेकिन पीछे रह जाता है, तो वो उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि देखा मैंने तो कहा था भुगतो। तो ये जो चीज़ है कि हमने अपनी जो महरूमियाँ हैं वो उनके ऊपर हमने करनी है कि जी मैंने तुम्हें क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट किया, सब कुछ किया, इसलिए डिसीजन मैं लूँगा। सिर्फ तो महरूमियाँ नहीं, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, सिर्फ महरूमियाँ नहीं होती, वो ईगो भी होती है, वो फोर्स भी करना होता है कि मैं डोमिनेंट हूँ, तो मैं अथॉरिटी हूँ, तो मैं ही डिसीजन लूँगा। पहली बात तो ये कि बच्चों को शुरू से ही छोटे डिसीजंस लेने में हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए ज़िंदगी के। सेकेंडली, पैसा नो डाउट बहुत ज़रूरी चीज़ है, फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी। अगर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, यू कैन नॉट ट्रेवल, यू कैन नॉट लिव गुड लाइफ, आपका लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा। आप जिंदगी में मिडिल लाइन डार्लिंग, यहाँ पे एक मिडिल लाइन है, वो ये मिडिल लाइन है कि अगर आप डिसीजन साथ लेकर करें, दैट इज डिफरेंट। इम्पोजिंग डिसीजन इज डिफरेंट। हम ये कॉल लेते हैं साथ में, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर नौशीन जो है वो कह रही कि मिडिल रास्ता इसका क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम याहिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है, हमारी छोटी जो बैठी हुई है माशाल्लाह हीरोइन, इनको भी मेरा बहुत सलाम हो। और देखिए बात ये कि मैं सबसे पहला तो मेरा एतराज और मेरा क्वेश्चन है कि वो कुड बी अ कैरियर काउंसलर, ठीक है, व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन। सबसे बड़ी बात तो ये कि बात ये कि कैरियर काउंसलर के लिए क्या क्या उसकी एबिलिटीज होनी चाहिए, तो दूसरों को गाइड कर पाएगा ना। जब वो खुद ही उसके पास एबिलिटी नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी, टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात हलीमा ये है कि कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी कि आप अपडेट रहें, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि आज आप कुछ कैरियर अपनाते हैं तो आपको ये पहले आज शुरू करते हैं तालीम, तो पता नहीं होता कि 3 साल बाद की क्या पोजीशन होगी, तो उसको भी फोर्स ही करना बहुत जरूरी है। जब तक वो आपके पास नॉलेज नहीं होगी, यू कांट गाइड एनीबडी, ये बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना, जो भी मैं जो फील करता हूँ, अब जैसे मैच मेकर बन जाते हैं, तो मैच मेकर भाई आप हर कैसे बन सकते हैं, मैच मेकर की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, यू मस्ट नो दैट फर्स्ट, फिर उसके बाद आप किसी को गाइड कर सकते हैं, वरना तो किसी का कैरियर खराब भी हो सकता है।
अच्छा, मेरा सवाल जो वो ये है कि देखिए, बात है कि आजकल इतना जदीद दौर है कि इतनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं कि अगर आप किसी को समझाते हैं, बात भी करते हैं, तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि आज जो आप तालीम ले रहे हैं, आईटी की तालीम ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, तो उसके बाद अगले 2-3 साल में उसका क्या पोजीशन बनती है, तो आपको ये बहुत जरूरी करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपने जो बात की ना कि अगर आपका बेटा है या आपकी बेटी है, आप उसको समझा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो उसमें ये होता है कि जब आप किसी को मशवरा दे रहे होते हैं, तो आज के दौर के अंदर जब तक आप आज के हालात को नहीं अंदाजा कर सकते, आप सिर्फ इखलाकी बुनियाद पे तो किसी को मशवरा नहीं दे सकते ना, आप अपने बच्चे को भी नहीं दे सकते। वो कंट्रडिक्शन जो क्रिएट होती है बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट, हाउ कैन वी एलिमिनेट दैट, वो मुझे बताइए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तो नौशीन ऑल्सो वांटेड टू से कि मिडिल रास्ता क्या है जहाँ पर पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो, वो भी एक स्टेक होल्डर है, बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट हो, एंड द टीचर एंड द काउंसलर, इन सबकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़रूरी है। और फिर याहिया ने कहा कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, इट्स लुबे लुबाब एक ही सवाल है, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए, आज सीखते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब। नतालिया से छोटा सा सवाल करेंगे, फिर हलीमा तुम सवाल करना। नौशीन, नतालिया मुझे एक बात बताओ, बात तो बताओ मुझे, खाने में तुम्हें क्या पसंद है, क्या ज़रा शौक से खाती हो खाने में? टॉफियाँ ना बताना मुझे। टॉफी नहीं खाती। कॉफ़ी खाती नहीं हो तो खाने में क्या पसंद है? पुलाव पसंद है, बिरयानी पसंद है? बिरयानी पसंद है। किसके हाथ की? मम्मा की। मामा के। कोई अगर बाहर कोई और बनाए तो बुरी लगती है। बुरी लगती है तुम्हें? नहीं, लेकिन डिपेंड करता है ना कौन बना रहा है, क्योंकि आपने सुबह कहा कि ज़ैनब आंटी अच्छे खाने बनाती हैं, इसलिए वो आपको अच्छी लगती हैं। नहीं, वो कह रही नहीं अच्छी लगती। आपको ज्यादा मैं अच्छा लगता हूँ? अच्छी तो लगती है, नहीं खाना अभी नहीं खाना अभी आपको। अच्छा, अब आपने ये आज मामा वाला सवाल पूछने लगे, 3 लोग आपके सामने, आपने जवाब दिया। नहीं, ऐसे बात करो। हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब, आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? ठीक, कौन पसंद है आपको? ये जो खाना कुक करते हैं। माइक उतारो इसका, माइक उतारा जाए इसी वक्त। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बड़े से आ जाओ, आपके बड़े कहते थे दिल का रास्ता पेट से गुजरता है, वो बाकी सही मेरे ख्याल से कहते थे, बच्चे ने उसी का इंतखाब किया। इसके बाल सीधे किए जाएं, इसके बाल सीधे कर दो, इसके आप भी अच्छे लगते नहीं, बस अब नतालिया, देयर इज नो कम बैक। दोनों अच्छे लगते हैं। ये देयर इज नो कम बैक में इंतहाई अफसोचा। मेरे साथ हमेशा यही धोखा बचपन से होता आ रहा है। जब भी मैंने लोगों को प्यार दिया, लोगों ने मुझसे किसी और को चूज कर लिया। किसी और को चूज ना हक करो उसको यार, नहीं मैं हक नहीं कर, वो क्या ना करो बस। ये हुआ है मैंने कहा है दोनों बस। अच्छा नौशीन, आपके पास आएंगे। आपने कहा था एक मिडिल रास्ता, और एक मिडिल रास्ता, और उन्होंने भी यही सवाल पूछा था कि कॉन्फ्लिक्ट को, जो याहिया ने, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है जो आ जाता है 2 जनरेशंस के बीच में, उनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बच्चे हमारे हैं, डेफिनेटली जनरेशन गैप है। सेकेंडली, आपने देखा है कि कितना रैपिड चेंज आ रहा है चीज़ों में, करियर में, इंफॉर्मेशन में, टेक्नोलॉजी में। तो हमें ये सारे पॉइंट्स को सामने रख के हम बच्चे को एक रास्ता दिखा सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, हम उनको एक रास्ता बता सकते हैं कि देखिए नेक्स्ट 5 years AI के हैं, ये बूम कर रहा है, तो आप इसी में से रिलेटेड कोई फील्ड चुने, लाइक ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, या इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड आप, जैसे ChatGPT हमारी अभी पाकिस्तान की बनी है, जहानत AI, तो इसी तरह के हम उनको ये गाइड ज़रूर कर सकते हैं। पेरेंट आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, उसका झुकाव किस तरफ है, उसको खुशी किस काम में मिलती है। ठीक, एक छोटा बच्चा गाड़ी की तरह, जैसे गाड़ी के नीचे वो नहीं सोफे के नीचे लेट जाते हैं और वो कर रहे होते हैं कि जी टूल किट है एंड आई एम जस्ट ओपनिंग माय कार एंड दिस एंड दैट, तो हम उसको स्नप कर देते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसका शौक क्या है, उसका रुझान क्या है। थोड़ी मैकेनिक बन जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देयर आर, इट्स अ वास्ट फील्ड।
नहीं, और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बहुत डिफरेंट चीज़ें करके बहुत नाम भी कमाया है। जिस तरह मैं हमेशा सुनील मंच का जिक्र करती हूँ, वो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लेके आए कि जी गाड़ियों का रिव्यू जो है वो करके बताएंगे कौन सी गाड़ी अच्छी है। आप आज देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, बच्चे बच्चे को उनका नाम आते हैं जिसको हमारे गाड़ियों का शौक है। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं और मैंने सर्जन कल बड़े surgeons मजे की हैं। रील देखी, फिर कॉलर लेते हैं, एक लड़का जो था वो ना वो बना के ना, जो वो नहीं होता जो वाटर बोट होती जो खेलने वाली, उसमें तैर के यूनिफॉर्म पहना हुआ ऑफिस पहुंचता था। कहता है आई हैव टू रीच एट 9 to 5 जॉब बिकॉज आई डिडंट डांस ऑन टिकटॉक। तो यहाँ पे हम जायदा जी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जायदा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग, morning। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आपको भी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक-ठाक। शुक्र। बेटा कैसा है, पोता कैसा है? दिन और इतना मुबारक दिन, इतने हसीन लोग माशाल्लाह, आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं। आपके गेस्ट, ये बच्ची आई हुई है इतनी खूबसूरत। यार जायदा आंटी, कल चकवाल में बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है, सबसे ज्यादा बारिश बहुत रिकॉर्ड की गई है वहाँ पर। नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा ज्यादा। सैलाबी रेला आया। इट वाज द एरिया जिसकी जी सबसे जी, ज्यादा बारिश चकवाल और रिकॉर्ड की जेहलम है। में जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है आप पूरे ठीक हैं? पंजाब आपकी में। तबीयत ठीक है? चकवाल वाले ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत रौनकें लगी हुई है मेरे घर में। मैं इतनी बिजी हूँ लेकिन मैं फिर भी अपने टाइम से शो भी देख रही हूँ, सब कुछ देखा है। बहुत शुक्रिया और जायदा आपका बहुत आंटी, प्यार है, अल्लाह ये सलामत आपका रखे। प्यार है कि आप सब चीजों में से वक्त निकाल लेती हैं फिर भी हम जायदा जी एक चीज तो बताएं। आप दोनों को मिला मेरा पहचान रही है। कहती हूँ लुक हुमायूं हलीमा। मैंने कहा आपको याद है आप इधर गई थी? कहती है जी जी। यस। जायदा आंटी मुझे एक बात तो बताएं, जो पोता हुआ है उसको आपने गुट्टी किसने दी है? उसको गुट्टी ना, हमने इस दफा आपके शो में पूछा था ना गुट्टी नहीं देनी, फिर हमने गुट्टी नहीं दी, इसको अपनी मदर फीड कराया थी। वाह वाह वाह, यार, मैं कहती हूँ दिल खुश कर very दिया आपने good। ये बात करके इतनी कि हम खूबसूरत बात अवेयरनेस जो है सुनिए। फैला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था कि मैं सिर्फ जानना चाहता था कि कितना असर पड़ता है हमारे शो की चीजों का। अल्लाह आपको सलामत रखे जायदा आंटी, और आपके पोता को भी सलामत रखे। हमने बहुत अच्छा आपके शो से ना हर बात सीखते हैं। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सलामत रखिएगा। हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, एक और सब में हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान काफी घरेलू किस्म का माहौल जो है वो यहाँ पे बन गया था। एक तरफ जूसेस चल रहा था, मैं नौशीन के साथ गिले शिकवे कर रही थी, हुमायूं इम्तियाज के साथ कर रहा था। नहीं, मैं वहाँ लेटा हुआ था। I swear, I was lying down on a sofa. I was like this, यार। और फिर एकदम से रुबेल ने काउंटडाउन देना शुरू किया, तो मैंने जल्दी इसका हम वापस आ रहे हैं बिकॉज नो वन वाज रेडी, और सब जो भागे है ना। अच्छा नौशीन, अच्छा एक लाफ्टर आया सब। हम कुछ इससे पहले बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग इन वेरी इन डेप्थ कि हम लोग किस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जिससे पहले कि वो चला जाए, हम जेंडर बेस्ड अब करियर काउंसलिंग करते हैं, और लड़की है तो ये प्रोफेशंस तुम्हारे लिए ठीक होंगे। हालांकि suitable जो होंगे। स्टेम है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये बहुत से ऐसी चीजें जिसमें WHO यूनेस्को ने भी कहा है कि इसमें खवातीन की अशद जरूरत है और बच्चे There is a बूस्ट high कर रही हैं demand। इसमें। हाँ, जहानत हाँ। दिया है, एक बच्ची ने बनाया, एक Yes, लड़की ने तो मुझे बनाया। बताइए महविश कि जेंडर बेस्ड सलमान। करियर काउंसलिंग क्यों हो रही है? बस ये देखिए, और ये ये change करने की जरूरत है। कल्चरल हमारा सेटअप है, हमारे नॉर्म्स हैं कि अच्छा तुम लड़की हो तो तुम ये जाओ। अभी तो चले फिर बहुत अच्छे, बहुत ही कह सकते हैं कि एक ब्रॉड आगे हैं, करियर्स आगे हैं कि हम उनको ऐसे ले सकते हैं कि बच्चियों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले तो सिर्फ टीचिंग या हाँ, exactly, आपको दो- अगर किसी कुछ दो। नहीं करना होता था तो वो टीचर आप बन जाओ, बस टीचर बन जाओ। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक तुम टीचिंग कर लो, Teaching कर उसके लो। बाद देख लेंगे। डॉक्टर भी, कल मैं किसी से बात कर रही थी तो जिन खवातीन ने डॉक्टर मतलब MBBS की है, दे जस्ट वेस्टेड दैट सीट। मुझे बड़ा दुख हुआ बहुत उन दुख लोगों का होता है। कि वो फिर एंड उन्होंने फिर घर मुझे चलाना कभी होता कभी है। ये होता है कि फिर ना करें आप, फिर आप उस किसी लड़के को किसी- आने दें जो exactly। वहाँ पे आके बैठेगा मैं और कल को बिल्कुल इस हमारी चीज़ में माशरे हूँ, में जो है बिल्कुल। वो एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलेगा। अब माशाल्लाह माशरे में बहुत चेंज है कि बच्चियां CSS भी कर रही हैं, बच्चियां AI में भी जा रही हैं, बच्चियां बायोटेक में भी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो माशाल्लाह। होल्ड योर थॉट। नतालिया, आपको क्या अच्छा लगता है करना सबसे ज्यादा? आर्ट्स करना अच्छा लगता है, साइंस की बुक पढ़ना अच्छा लगता है,
मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, आपको क्या चीज़ ज़रा आप इंजॉय करते या हो? कंप्यूटर भी पूछ या कंप्यूटर, हाँ, क्या इंजॉय करता है? मैथ्स और कंप्यूटर मैथ्स और कंप्यूटर ज़्यादा मज़ा आता है करते हुए, और कंप्यूटर में और आर्ट्स। और आर्ट्स भी ज़्यादा मज़ा आता है। आर्ट्स अच्छा कर लेती है माशाल्लाह? बहुत मैं स्केचिंग कर लेती हूँ। आप स्केचिंग भी कर लेती हो? ओहो, चलो दैट्स नाइस। जबरदस्त, अभी तक क्या वाह। सोचा है, क्या बनोगी? बड़े होके क्या बनना है, क्या सोचती हो? एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ। एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला, एंड इंशाल्लाह, पायलट, इंशाल्लाह। या यू जस्ट वांट टू बी एन ऑफिसर? पायलट। पायलट, दैट्स डिफरेंट इंशाल्लाह। थिंग। और हमारी मरियम जो है वो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पायलट हैं। शी इज आई थिंक द फर्स्ट फीमेल पायलट जी, first female pilot जिन्होंने थी वो। JF-17 आई थिंक थंडर उड़ाया था। The सबसे स्पीडी जहाज पाकिस्तान नौशीन, के पास अब मैं जो है। आपके पास इस चीज़ के लिए आऊँगा, एक बड़ा आम सा सवाल है ताकि लोग उसके बारे में जान सकें। करियर काउंसलिंग कब ज़रूरत पड़ती है? मैट्रिक के बाद, FSC के बाद, BBA के बाद, BSc बैचलर्स के बाद? कब आपके पेरेंट्स को कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब इसे ना किसी सर्टिफाइड करियर काउंसलर के पास लेकर जाना? ग्रेड 7 ग्रेड 7? जी, कैसे? ग्रेड 7 आप देखिए ना, एज उस वक्त आप थोड़े से मैच्योर होने लगते हैं, 7वीं क्लास में जब बच्चे। हाँ, समझने लगते हैं चीज़ों को, आप अपने इर्द गिर्द को, अपने लोगों को, अपनी लोगों की बातों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। मुझे ये लगता है कि ग्रेड 7 ऑनवर्ड जो है बच्चों को करियर और काउंसलिंग। क्या सवाल करने, एज हम इकरार की कॉल लेते हैं, एज अ वालिदैन क्या सवाल करने चाहिए? अगर आप करियर काउंसलर बस नहीं जा रहे, कॉलर की बात पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, इकरार कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल ठीक है? जुमा मुबारक हो आपको। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैर मुबारक, माशाल्लाह सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जो हलीमा मैडम है आज तो बहुत ज्यादा प्रीति लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा। इकरार भाई, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, थैंक यू सो माशाल्लाह। मच। अच्छा, हम टी ब्रेक कर रहे हैं और टी ब्रेक पे आम खा रहे हैं और आपकी बात याद आ रही है। आपने उस दिन कहा था ना कि एक आम और एक कच्ची लस्सी। हाय हाय हाय। तो अभी हमने ना कूलर पर दिया हुआ कच्ची लस्सी का ना, जबरदस्त। आम खा रहे हैं, साथ आपकी अच्छा, बात मैंने याद- अपनी अम्मी को एक बार कहा क्या इकरार बात? भाई कि मेरी अम्मा कहती है कि सबर का फल बड़ा मीठा होता है। मैंने कहा अम्मा मुझे तो पसंद है टोटल आम, और जब मेरा फल आता है तब उसका सीजन ही नहीं होता। तो मुझे मिल नहीं रहा फल। सही। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है। मेरा एक दोस्त है, जी हेलो? जी जी जी, सुन रहे हैं हम पूछिए। आपको। मेरा एक दोस्त है, वो भी हमारे पास अभी न्यू ज्वाइनिंग पे आया, तो वो उसको भी मैंने ना आपके प्रोग्राम देखने के लिए उसे बोला, तो हम इकट्ठे प्रोग्राम अलग टीवी पे देखा गया था कि TRP ज्यादा है। आगे। इकट्ठे देख रहे। वो कह रहा था यार इनके शो में वो जो एक मैडम बिनाहल आती है, क्या नाम है उसका, डॉक्टर जो है, वो अभी साथ आएगी, उससे कोई क्वेश्चन करने थे। कौन सी कौन डॉक्टर? सी डॉक्टर? डॉक्टर मिनाहल। नाइला हक की मिनाहे मिनाहे। डाइटिशियन, मिनाहे। ठीक है, हम मिनाहे। कोशिश करेंगे उनको जल्दी से बुला लें। हाँ, उसको बुलाए क्योंकि इसमें थोड़े से क्वेश्चन करने हैं। कह रहा मैं अभी हम डन हो गया, हमने प्रोड्यूसर साहब से कह दिया, जो आपके हमारे AP हैं, वो कह रहे हैं कि जी करते हैं कुछ इस मामले का भी। इकरार भाई, बेहतरीन हो गया इकरार भाई। माशाल्लाह। और आपकी गेस्ट को भी मेरी तरफ से सलाम, और क्यूट सी बच्ची को भी मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। इकरार भाई जल्दी से अस्सलाम। बताइएगा, किस्मत पे इतबार करते हैं या अपनी कोशिश जारी रखते हैं, हिम्मत नहीं हारते, या आप उनमें से जो कहते हैं अगर किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा? नहीं सर, कोशिश जारी रखते हैं कि किस्मत इंसान खुद बनाता है सर, कोशिश जारी रखते हैं। बिल्कुल ठीक है यार मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने किस्मत में इतबार किया, उनको ये मिला है। हमेशा फकर भाई ने कहा किस्मत हुई तो मैंने लग जाएगा, उन्हें हर चीज मिली नहीं है। सर, दूर होते हैं, हम कोशिश हालांकि कर- करीब एक और कैमरामैन होता है, उनको मिलती है लेकिन उनको मिल जाती है। चलो सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। थैंक यू जी। अच्छा, हम लोग जी करियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। नौशीन, बहुत डिफरेंट हम बातें अभी तक कर चुके हैं। अभी जो मेरा एक बेसिक बहुत सवाल है, हमने खुद ही ये बात की है कि 5 साल के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमने ये देखा था कि हमारे दादा ने भी साइकिल चलाई थी, हमारे वालिद साहब ने भी साइकिल चलाई थी, लेकिन हम अगर अपने बच्चों को ये मिसाल देंगे साइकिल वाली, तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। चीज़ें इतनी जल्दी तब्दील हो रही हैं। तो क्या हम एक बच्चे को जो 7 क्लास में है उसको ये कह सकते हैं कि बड़े होकर आपने ये बनना है, इसका स्कोप होगा, इसके अंदर आप एक्सेल करोगे? क्योंकि हो सकता है कि जब तक वो पहुँचे वहाँ तक
तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ही ख़त्म हो चुकी हो। देखिए और साथ में आपने ऐड करना वालिदैन ने क्या सवाल पूछना उस टाइम पे, मैंने आपसे कहा था। जी, मैं ये कह रही हूँ 7th क्लास से आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि आपके बच्चे का रुझान किस तरफ। ठीक है। जैसे अभी आपने नतालिया से सवाल किया, तो मेरी ये जो छोटी बेटी है ये मैथ्स और कंप्यूटर को पसंद करती है, बट मेरी बड़ी बेटी जो है वो टोटली थ्योरीज को पसंद करती है। Okay. वो बुक्स लिखती है, वो पोइट्री लिखती है, वो स्केचिंग ये भी करती है, वो भी करती है। उसका बिल्कुल कोई रुझान नहीं है मैथ्स की तरफ। ठीक, सो हर तो वो एक विजिबल चीज़ आपको नजर आ रही है पीछे। अब ये यहाँ से मैं अलर्ट हो गई थी, ग्रेड 6-7 से मैं अलर्ट हो गई थी कि मेरे बच्चे का रुझान किस तरफ है। फिर मैं उसको वही चीज़ें दे रही हूँ जो उसका रुझान है, इसको वो चीज़ें दे रही हूँ जो इसका रुझान है। सो हमने बच्चे के रुझान को पहले देखना है, मैट्रिक के बाद हम उनको ये गाइड करेंगे कि जी ये करियर्स हैं आजकल में, नेक्स्ट 5 इयर्स तक क्या हैं और नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद क्या होगा। देखें AI जो है वो काफ़ी लोगों की जॉब्स ले चुका है और अभी आगे भी कह रहे हैं कि 2 या 3 ही चीज़ें बच जाएंगी, बाकी सारी चीज़ों की जॉब्स चली जाएंगी। तो हमें अपने एरा के मुताबिक ही अपने आप को अपग्रेड करना होगा। नौशीन, मेरा अब आपसे सवाल है, आप मेरा बड़ा दिल था, बहुत लेट मैंने किया, लेकिन NLP के हवाले से था। आपके पास एक ऐसी ट्रेनिंग मौजूद है जो कि पाकिस्तान में बड़े कम लोगों को मैंने देखा जिनके पास है। नौशीन, मैं जानना चाहूँगा कि आपके बिहेवियर, आपका दिमाग यानी आपका रवैया और आपका दिमाग आपके एक्शन पे असरअंदाज कैसे होता है। ये पूरी एक ट्रेनिंग है जिसमें आपका माइंड, आपका बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्शंस। ये मैं थोड़ा समझाएंगी कि ये क्या है और ये कैसे होता है। बिल्कुल, मैं पहले तो आपको यहाँ पे ये बता दूं कि NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो ब्रेन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स ब्रेन, न्यूरॉन्स जो आपके, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग मीन्स बिहेवियर। आपके बिहेवियर, आपके पैटर्न्स, कहाँ आपको गुस्सा आता है, कहाँ आप आराम से बात करते हैं, कहाँ आप रिलैक्स होते हैं, कहाँ आप काम होते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेन साइंसेस, राइट। और जब हम अगर करियर पे बात कर रहे थे, करियर काउंसलिंग की, तो ग्रेड 7 से ही हमें बच्चे को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि उनकी गोल सेटिंग कैसे करनी है। हम अपनी गोल सेटिंग करके हम अपने करियर को, अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को ट्विस्ट कर सकते हैं उस वक़्त जो हम चाहते हैं, जैसे हमारी डिज़ायर है। हमारे पास अल्लाह मियां ने जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नवाजी है वो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है। ठीक, और न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग ये इतना अच्छा कोर्स है कि आई फील कि ये हमारे नसाब का हिस्सा होते हैं, हमारे करिकुलम का हिस्सा होते हैं कि बच्चों को बहुत छोटी एज से। कोई मिसाल देके समझा सकती है नौशीन? हम कॉलर भी लेते, लेकिन आप मुझे मिसाल देके बताइए कैसे ये जो पूरी साइंस है ये कैसे करती है। मतलब मेरा कैसा कोई बिहेवियर, मेरी कैसा कोई लिंग्विस्टिक, मेरे कैसा कोई दिमाग की एक चीज़ वो मेरे एक्शन को करेगी। मुझे आप एग्जांपल देनी, कॉल ले लेते हैं। हलीमा से कॉल ले, फिर आपने हमें एग्जैक्ट एग्जांपल बताना। नादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप उधर कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नादिया, अगर आप बुरा ना मनाए, हम आपको जब किचन में जाएंगे तब कॉल करें? ठीक है, हम आपको कॉल कराती जब किचन में जाएंगे। आई वांट कि इतना वो एक इम्पोर्टेंट चीज हम कर रहे हैं तो उसमें बात, बहुत शुक्रिया। आप इतनी इम्पोर्टेंट बात इससे पहले कि ब्रेक आ जाए, आप कोई मिसाल देके हमें समझाएंगे। जैसे आप कहीं पहुंचना चाहते हैं या आप कहीं अब्रॉड का ट्रैवल करना चाहते हैं या आप स्पेसिफिक कोई जॉब अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक, आपने उस जॉब को अपने माइंड में रखा और आपने उस पर गोल सेट कर लिया। अपने गोल सेटिंग के बाद अब आपका डेली का टास्क है कि आप उसी के रिलेटेड अपनी एफर्मेशन करें। इस एफर्मेशन से आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम करें। लाइक मैंने कहीं जाना है या मैंने वहाँ पहुँचना है, मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, फॉर एग्जांपल मैंने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ठीक है। तो आपने उस यूनिवर्सिटी को अपने माइंड में रख के अपने आप को ये बार बार रिपीट कराना है कि मैं फ़लानी स्टेट की या फ़लानी कंट्री की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ठीक। अब उस चीज़ को आप रिपीट करेंगे प्रेजेंट टेंस में। जैसे आप ये फील कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, मैं ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा शुरू कर देंगे। मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन सबसे पहले आपने किया, फिर आपने जो गोल सेट किए, अगर वो लॉन्ग टर्म गोल है तो आप उसका उसके लिए बेबी स्टेप्स बनाना शुरू करें। शॉर्ट गोल्स एंड बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपने उस यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको ग्रेड 10 से ये चीज़ समझ आ गई है कि मुझे फ़लानी यूनिवर्सिटी में पहुंचना है आफ्टर माय FSC। आपने उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सर्च करनी शुरू कर दी है
कि कौन से आसान तरीके हैं जिससे मैं जा सकता हूँ। स्कॉलरशिप्स हैं, टेस्ट कौन सा देना है, क्या क्या मुझे अचीव करना है, उसके लिए कितने मार्क्स मुझे चाहिए। अब ये आपकी बेबी स्टेप हो और डेली आप अपने स्टेप की तरफ एक एक कदम उठाते जाएंगे। इस दौरान आप अपने ब्रेन को बार बार वो अफर्म करेंगे एंड प्रोग्राम करेंगे कि मैंने ये चीज़ अचीव कर कभी हुई जिंदगी में, आपसे मैं वापस आके पूछूं, कभी जिंदगी में ऐसे कोई डिसीजन, कोई बहुत मोटा डिसीजन ऐसा हुआ जो किया, हम वापस आके पूछेंगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, ये बात यहाँ पे सुनना बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग अक्सर कोई चीज़ होती है, हम कहते हैं बस हो जाए ना, हमारा दिल कर रहा है, हमने उसके लिए क्या किया हम नहीं करते। कोई रवैया भी ऐसा हो जो कोई दूसरा इंसान के साथ बुरा कर रहा होता है, आपने उसके साथ डिस्टेंस कैसे करना है, हम उसके स्टेप्स नहीं बनाते। किसने जब ये बात करेगा ना तो मैंने इस तरह कर लेना है, मैंने आप प्लानिंग नहीं करते हैं। तो शी इज टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग एंड आई लव्ड इट। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा। देखिए ये एक और सुबह नौशीन से और बातें भी कर रही है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैंने नौशीन से कहा था कि कोई एग्जांपल आप बता सकती हैं जिसमें आपका जो हुआ वो हल हुआ हो, आपने जो सोचा हो वो सब कुछ हुआ, कोई एग्जांपल आपने देनी है। बेबी स्टेप्स लिए और फिर वो आपने बता दिया था हमें, लेकिन अब कोई और एग्जांपल बताएं, हमने सुनी हुई है। कोई बताएं कि आपने सोचा हो और वो बहुत इम्पॉसिबल हो, लेकिन आपने प्लानिंग की हो, जिस तरह आपने सारा NLP बताया वो किया हो, वो सारा प्रोसीजर बताएं, फिर हम किचन में चलेंगे। It was recent example that I wanted to switch my career. मैं कुछ अपने करियर को ट्रेनिंग की तरफ लेके जा रही थी और मुझे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। So first of all I just figure it out कि मैं किस में अच्छी हूँ। जैसे मैं अब कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बहुत अच्छी हैं, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मैंने अपनी उस स्किल को लेके मैंने अपने आप को ट्रेनिंग की तरफ शिफ्ट किया। देन उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली 3-4 ट्रेनिंग्स को मैंने अंडरलाइन किया। ये मेरे बेबी स्टेप्स थे जी, कि ये मैंने करने। और टू बी ऑनेस्ट कितनी दफ़ा आपके पास फाइनेंसेस नहीं होते, किस चीज़ को करना है, करना तो चाहती हूँ लेकिन है नहीं। एंड एट दैट टाइम आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं ये करना है मुझे और ये अचीव कर। एंड मैं डेली उसकी इंफॉर्मेशन लेती थी, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स मैं डेली लेती थी। एंड इत्तेफाक से मुझसे वो लोग जुड़ना शुरू हो गए जो कि एक्सपर्ट्स थे उन स्पेसिफिक फील्ड्स के, और उन्होंने मुझे मेंटरिंग किया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर कुछ लोगों ने मुझे स्पॉन्सर भी कर दिया फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज। एंड आई डिडंट नो कहाँ से वो पैसे आए, कहाँ से वो कोर्स हुए। वो आउट ऑफ वे में वो खुद ब खुद स्पॉन्सर हुआ और मैंने वो कोर्स। छोटा सवाल किचन में जाना है, दुआ पे बिलीव करती हैं? जी। क्या जो अक्सर लोग करते हैं कि नमाज के बाद दुआ, इसके बाद दुआ, आप कभी भी दुआ कर लेती हैं? दुआ के लिए कोई वक्त चाहिए? वक्त ही चाहिए होता है? नहीं। आप एक बात बताएं, अगर एक फादर से एक बच्चा मांगता है तो वो कैसे मांगता है? मैं थोड़ा सा दुआ को यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ। रोके मतलब मैं तो जबरदस्ती के चाहिए चाहिए आपने देना है। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत करीब हैं, हमारी शहरक से भी करीब हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम अल्लाह ताला से ज़िद कर सकते हैं ना। तो जब भी आप दुआ मांगे आप अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे सोचें कि वो आपके बिल्कुल दिल के करीब हैं। इस दुआ के साथ किचन में जाते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की ख्वाहिशें जो है पूरी करे। और अल्लाह ताला कोई भी परेशान है, किसी की भी दिल की परेशानी है, दिमाग की परेशानी है, दिमाग में फंसी हुई है, दिल में फंसी हुई है, जिस्म जो है वो काम नहीं कर रहा क्योंकि वो परेशानी आप पर हावी हो गई है, तो अल्लाह ताला उस आपके लिए वो बहुत आसान करे और आपको वो तरीका, वो गुर बता दे कि आप उस परेशानी से आराम से बाहर निकलें। आमीन। चलते हैं किचन में। और नतालिया आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, लेट्स गो टू द किचन। आज खाते हैं तो मैं तुम्हारी फेवरेट आंटी के पास लेके जाता हूँ। आंटी ज़ैनब आ जाओ। आप भी पसंद है? हाँ आप भी तो पसंद है, भी नहीं होना चाहिए ना। वो चाह रहा था कि वो ही हो, सिर्फ आप ही पसंद हो। भी नहीं ही, भी नहीं ही।
हाँ जी ज़ैनब, डेकोरेशन भी काट दी है बाजी ने, डेकोरेशन बड़ी मुश्किलों से अटकाया है मैंने इन बिस्किट्स को 2 दफा। चले पहले तो रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि ओरियो मिल्क शेक में वनीला आइसक्रीम भी डलती है और चॉकलेट भी डलती है, तो इसमें मैंने जो है चॉकलेट डाली क्योंकि मुझे खुद चॉकलेट जो है वो बहुत पसंद है। अच्छा, इसमें जो दूध है वो 3 कप मैंने डाले हैं। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कि जितने भी लोग हैं आप उस हिसाब से बना लें। आप लीटर बना लें तो 3 से 4 ग्लास इजीली जो हमें निकल आएंगे। इसमें चीनी मैंने ऐड की है, जिनको मीठा बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है तो वो चीनी ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि चीनी इसमें डालें। और साथ में जो बिस्किट्स हैं आप चॉकलेट बिस्किट्स के साथ भी बना सकते हैं और ओरियो बिस्किट्स के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों बता दिया और आखिर में जो है आइस के साथ आप इसको सर्व कर दें। और आपका फीडबैक आ गया है, आपने क्या कहा, क्या है जी बताएं, क्या बोल दो तो सही, वो अच्छी बात है, फीडबैक बताएं कैसा है। बहुत मीठा है, आपको बहुत ज्यादा मीठा है, चलो ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो जैसे मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं ज्यादा खराबी तो नहीं है ना, इट्स मीठा बिकॉज़ शी सेड ऑलरेडी कि हमें मीठा ज्यादा। अच्छा, मैं सॉरी एक बात बता दूं, कल मुझे पीआर आया उस किसी डिजर्ट का, मैंने भी आरफा से कहा, मैंने कहा आरफा ये थोड़ा ज्यादा मीठा है, हमें मीठा को इतना पसंद नहीं, हम ज्यादा मीठा नहीं, ये हम लोग ये टर्म यूज करते हैं काफी कि ज्यादा मीठा ठीक मुनासिब मीठा। मेरे जो हस्बैंड है वो कहते हैं मीठा मीठा होता है, जितना हो उतना कम है। एग्जैक्टली, देयर आर सर्टेन पीपल जिनको जितना मीठा होता अच्छा लगता है, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव है कि किसी को ज्यादा मीठा लगेगा, किसी को मुनासिब लगेगा। तो आप अपने हिसाब से अगर चीनी डालना चाहे तो डालें, अगर ना डालना चाहे तो ना डालें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग सो नाइस टू अस। हम नादिया कॉल प्लीज लेंगे, आप प्लीज नादिया को बुला लें, मैंने उनसे मिलाएं कॉल, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि आपकी कॉल हम बीच में लेंगे। नौशीन नतालिया ने तो बता दिया कि वो सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हैं जब आप बनाएं। आप जो है वो सबसे ज्यादा क्या शौक से बनाती हैं नतालिया के लिए? बिरयानी ही बताया मुझे तो लगा जैसा कि नौशीन कहती कुछ भी नहीं, मेरा कुछ दिल नहीं करता किसी के लिए बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वेरी गुड कुक। वैसे एक सिंपल लेना बताया, हम देखें, हम आपकी सारी नजरें आप पे रखें और फिर कहें हाँ जी दसो। बहुत अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, अब वेरी मॉर्निंग, जुमा मुबारक। बिल्कुल मुनासिब। बस देख लो, मैंने अपने बात हम कैसे ऐसा हो सकता था कि ना बात करते हैं, हमने जब कहा था कि हम बात करेंगे। उधर की किधर के, दिल के या बाहर मौसम के? उस तरफ तो हालात ठीक नहीं है, इस तरफ भी ठीक नहीं है। इस तरफ भी ठीक नहीं है। ये बस आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, मजमूई तौर पर हमारे पे चीजें आती है, मजमूई तौर पर। एक साथ ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होगी, वो टाइम कम है ना आप लोगों के पास, ठीक है, ख्याल रखिएगा। टाइम कम है आप लोगों के पास, बेचारी ने लेकिन बहुत अच्छी चीज की है। एट टाइम्स हम लोगों को बहुत कहा जा रहा होता है कि बिल्कुल इख्तिताम हो गया, आप जल्दी करें, लेकिन कॉलर्स जो है उनकी मोहब्बत होती है, वो हमसे ज्यादा बात करना चाहते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग, और बहुत अच्छा लगता है एज ऑलवेज तुमसे बात करके। थैंक यू। मैंने नौशीन से एक चीज अगर आपसे पूछूं, नौशीन कोई जिंदगी का सबक जो आज हमारे साथ आप शेयर करना चाहे, जो आपने सीखा हो और आज हमारे साथ ऑडियंस के साथ जो आपने बहुत देर से सीखा, आप कहती हो काश ये पहले सीखती, बहुत सारे हमने भी सीखे, कुछ आप कहना चाहें? बस एक ही बात करना चाहूंगी कि अल्लाह से आप जैसा गुमान करेंगे ना, वो वैसे ही आपको अता करेगा। अगर आपकी सेहत खराब है या आपके कोई गोल्स नहीं अचीव हो रहे हैं या आपने फ्यूचर में कहीं पहुंचना है, तो जैसा आप गुमान करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही आपको अता करेंगे। तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, स्पेशली आप अपनी सेहत के लिए, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये इतनी खूबसूरत बात के साथ जो है वो एंड करेंगे। हलीमा, ज़ैनब, नौशीन जी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच एंड नो थैंक यू दैट डिड नॉट टेक माय नेम। आपसे कहेंगे अल्लाह ताला आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे, घूमे फिरे, नाचे गाए, ऐश करे और क्या। लेकिन अगर आप अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं वो भी कीजिए, वो करें जो आप चाहते हैं। इसी नोट के साथ हम आपसे कहेंगे कि आपका खाली दिन नहीं, आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे।